जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरं भाकल्याणं दाकनक जंबकदाम्भूषां उत्तुंग विनिकुजुगम मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाली नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वंतमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजोस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्। ओम होम जुम सह ओम भूर्भुवस्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बन्धनानमृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम ओम सह जूम होम ओम। माँ भगवती जगत जननी आपके कष्ट हरे, दुख हरे, पाप हरे, ताप हरे, संताप हरे, दारिद्र हरे और संकट हरे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं, और तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दो, फिर देखिए आपने जहां अपना मैं यानी अहंकार आपने तोड़ दिया, आपके ऊपर भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी। और जब तक आपके अंदर अपना अहंकार यानी मैं तत्व उसके अंदर जुड़ा हुआ है, तब तक ईश्वर आपके पास नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले समर्पण भाव होना चाहिए उस परमपिता परमात्मा और जगत जननी के ऊपर। जब तक समर्पण भाव नहीं होगा, त्याग की भावना नहीं होगी, तब तक आपके पास देवी देवता नहीं आ सकते और नहीं तीसरी आंख आपको खुल सकती है। तो मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखें। आज देवी भागवत में से हम एक कथा ले रहे हैं। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण में भी है और श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी है। राजा परीक्षित के ऊपर यह कथा है। तो जब राजा परीक्षित को
तक्षक नाग काटने के लिए आने वाला था, उसको शाप लग चुका था। तब वो बड़े भयभीत हो गए कि अब मेरी मृत्यु आने वाली है। अब मृत्यु आने वाली है, जब किसी को पता लग जाता है कि मेरी मृत्यु आने वाली है तो वो बड़ा डरता है और उस मृत्यु से बचने के लिए कई प्रयास करता है। परंतु मौत किसी को नहीं छोड़ती है। जो इस संसार में आया है उसे तो जाना ही जाना है। परंतु फिर भी राजा परीक्षित जैसा ज्ञानी सिद्धिवान पुरुष भी अपनी मृत्यु का जब पता लगा कि मृत्यु आने वाली है तो वह भी सहम गया, डर गया। वो भी इस भौतिक शरीर के माया में, चुंगल में उलझ गया और उसने न मरे इसके लिए 7 मंजिला एक बिल्डिंग तैयार करवाई और उसके सबसे ऊपर जाकर के हर गेट पर, हर सीढ़ियों पर चौकीदार रख दिए। उसके बावजूद उनकी मृत्यु तो होना निश्चित लिखी थी और कैसे लिखी थी ये भी उसमें कंफर्म था कि एक सांप के डसने से उनकी मृत्यु होना है। तो सांप 7वीं मंजिल पर कैसे पहुंच सकता था, जब नीचे कई जगह से हर गेट पर, हर सीढ़ी पर एक एक उनने अपने रक्षक नियुक्त कर दिए थे। परंतु फिर भी मृत्यु हुई। उसी के ऊपर एक ये कथा है कि 7 मंजिल इसलिए बताई गई कि श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की होती है, इसलिए उसमें यह बताया गया कि वो 7वीं मंजिल पर बैठे हुए थे, यानी 7वें दिन, इसलिए 7 मंजिल बताई गई। तो जब सुखदेव जी श्रीमद् भागवत उनको सुना रहे थे कि उनकी मृत्यु बहुत आसानी से हो जाए, वह घबराए नहीं, चिंतित नहीं हो, मरते वक्त उनकी आत्मा बड़ी शांत चित्त भाव में रहे, इसलिए उन्हें भागवत जी सुनाई जा रही थी उनकी मुक्ति के लिए। परंतु जब 6 दिन भी पूरे हो गए, 6 दिन, परंतु उनके मन में हमेशा शोक और भय लगा रहा। तो जब 7वें दिन उनकी मृत्यु निश्चित थी, सुखदेव जी को भी मालूम था, राजा परीक्षित को भी मालूम था, तो सुखदेव जी ने एक कथा सुनाई। तो 6 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद भी राजा परीक्षित का शोक और भय दूर नहीं हुआ। राजा का मन विचलित था और उनके जब मन विचलित देख करके सुखदेव जी ने एक कथा सुनानी प्रारंभ की। ये कथा आपके ऊपर भी लागू होती है, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सुखदेव जी ने बोला, राजन, प्राचीन समय की बात है, एक राजा एक बार आखेट खेलने के लिए जंगल में गया। यानी एक राजा एक बार जंगल में आखेट खेलना, यानी कि पुराने जमाने में राजा महाराजा पशुओं का वध करते थे। आखेट खेलने का मतलब होता है अपने तीर कमान से उनको मारते थे, लेकर के आते थे, उसे आखेट कहना। तो शिकार करने गए थे, आखेट यानी शिकार। तो किसी शिकार के पीछे भागते भागते वह राजा अपने बहुत सारे साथी जो होते हैं, उनके सैनिक होते हैं, उनसे भटक गया। और जंगल बहुत घना था और वर्षा भी होने लगी थी। ऐसी घड़ी में रास्ता ढूंढना उस राजा के लिए दूभर हो गया था। बहुत भटकने के बाद भी उसे रास्ता नहीं मिला। आखिरकार सूर्य अस्त हो गया, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा चुका था। रात्रि के इस गहन अंधकार में सिंह और चीते, हाथी और जंगली जानवरों की आवाजें आना प्रारंभ हो गई। तो राजा और भी डर गया। खैर उसके पास हथियार थे, फिर भी जंगली जानवरों से मनुष्य को डर लगता है। अब तो वह किसी तरह
रात्रि बिताने के लिए कोई सुरक्षित स्थान की तलाश ढूंढ रहे थे। अब जंगल में सुरक्षित स्थान कैसे मिलेगा? तभी घने अंधकार में उसे रोशनी की एक किरण दिखाई दी। एक बहेलिये की झोपड़ी में दीपक जल रहा था। जब वह राजा उस झोपड़ी के निकट गया तो देखा कि झोपड़ी से बड़ी दुर्गंध आ रही है। अब वो झोपड़ी के निकट गया और देखा कि झोपड़ी से बड़ी दुर्गंध आ रही है। इसका मतलब यह है कि एक ये शरीर है, झोपड़ी यानी शरीर। हम ये उदाहरण का मैं दूसरा रूप भी बताते जाऊंगा आपको। तो राजा जब उस झोपड़ी में गया तो देखा कि झोपड़ी से बड़ी दुर्गंध आ रही है। तो उसने उसमें से एक गंदा बहेलिया, जो झोपड़ी का मालिक था, वह रहता था, जो ज्यादा चल फिर नहीं सकता था। इसलिए उसने झोपड़ी में ही एक कोने पर मल मूत्र त्याग करने का स्थान भी बना रखा था, यानी शरीर के अंदर। उस झोपड़ी के चारों तरफ उसने मांस लटका रखे थे सूखने के लिए। इतनी नरक तुल्य जगह थी वह झोपड़ी, यानी कि उसके अंदर दुर्गंध भी आ रही थी, मांस भी लटका हुआ था, एक कोने में मल मूत्र भी पड़ा हुआ था। इतनी नरक तुल्य जगह थी, फिर भी राजा ये देख के अचंभित रह गया। लेकिन जब उसको देखा कि अपनी जान बचाना है, उसको सुरक्षित रहना है, तो उसे कोई उपाय न देख करके राजा ने उस बहेलिये से एक रात्रि उस झोपड़ी में बिताने की बात की कि भैया मुझे एक रात में यहाँ रहने तो मेरी जान बच जाएगी। तो बहेलिया बोला कि अक्सर लोग विश्राम के लिए यहाँ आ जाते हैं, लेकिन जाने में बड़ा ही झगड़ा करते हैं। सबको मेरी झोपड़ी परम प्रिय हो जाती है, इतनी गंदी है फिर भी परम प्रिय हो जाती है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि शरीर में आत्मा आ जाती है तो वह यहाँ से जाने का नाम नहीं लेती, क्योंकि उसे शरीर बड़ा प्रिय लगने लगता है। इसलिए मैंने लोगों को ठहरने की अनुमति देना बंद कर दी। मैं नहीं चाहता कि आप भी सुबह उठकर मेरी झोपड़ी पर कब्जा कर लो, इसलिए कृपा करके कहीं और जाइए और मुझे चैन से रहने दीजिए। परंतु राजा ने कहा कि कोई उपाय नहीं है। उन्होंने अपनी हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि देखो, मैं वचन देता हूं, सूरज की पहली किरण जैसे ही होगी मैं अपनी झोपड़ी छोड़ दूंगा, यानी इस शरीर को छोड़ दूंगा। तो मैं तो मजबूरी में यहां फंसा हूं, अन्यथा मेरा उद्देश्य और कार्य कोई दूसरा है। और आपसे विनती है कि मुझे मात्र एक रात, केवल इस रात को रहने के लिए आश्रय प्रदान करें। तो बहेलिया बोला कि ठीक है, एक रात्रि का मतलब एक रात, और कोई मुझसे झंझट मत करना, समझे। यानी कि बहेलिया ने बोल दिया कि ठीक है, एक रात के लिए आप रुक सकते, यानी इस शरीर में एक जन्म के लिए आप आ सकते, पर बार बार रुकने का प्रयास मत करिएगा। आखिर राजा को बहेलिया ने रहने के लिए जगह दे दी। राजा रात भर एक कोने में पड़ा रहा और सोता रहा। रात भर झोपड़ी से बदबू आती रही। वह बदबू राजा के मन मस्तिष्क में ऐसे रच बस गई कि सुबह उठते ही राजा को झोपड़ी परम प्रिय लगने लगी, यानी कि यह शरीर परम प्रिय लगने लगा, जिसके अंदर दुर्गंध भी थी, चारों तरफ मांस भी लटका हुआ था, एक कोने में मल मूत्र भी रखा हुआ था। सुबह बहेलिये ने उठते ही महाराज को बोला, महाराज उठिए और अपना रास्ता देखिए। राजा बहेलिये से और अधिक रहने के लिए बोलने लगा। इस पर बहेलिया गुस्से से लाल हो गया और बोला, मैंने कहा था ना कि स्वार्थी लोग मेरी झोपड़ी पर कब्जा जमाने आ जाते हैं, कृपा करके आप चले जाइए। दोनों में झगड़ा होने लगा। इतनी कथा सुनकर और इतनी कथा सुखदेव जी ने सुनाई और राजा परीक्षित जी से पूछा कि अब राजा तुम ही बताओ, उस राजा ने अपनी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं सवेरे जैसे सूर्य की पहली किरण आएगी मैं झोपड़ी छोड़ के चला जाऊंगा, तो वो झोपड़ी में रहने के लिए झगड़ा करने लगा। ये कहां तक उचित है, और राजा होते हुए? तो परीक्षित जी बोलते हैं, प्रभु ये कौन मूर्ख राजा होगा जो गंदी झोपड़ी में अपनी राज परिवार को भूलकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर रहने के लिए जिद कर रहा है। अचरज होता है, ऐसा मूर्ख कोई राजा भी हुआ होगा क्या? इस पर सुखदेव जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे राजन, वो मूर्ख राजा और कोई नहीं आप हो।
जो अब भी मल मूत्र और मांस की गठरी देह से मोर रखे हुए हो। तो राजन, आपका इस देह रूपी गठरी में रहने का कल समाप्त हो रहा है, तो फिर शोक किस लिए करना? इसमें आपकी कोई मूर्खता नहीं है। अब राजा परीक्षित को ज्ञान हो चुका था कि वह देह के सत्य से अवगत हो चुके थे कि जो इस मृत्यु लोक में आया है उसे मरना ही मरना है। अब वह मृत्यु के लिए निर्भय होने के लिए मुक्त होने के लिए तैयार हो गए थे। कथा का तात्पर्य यह है कि असल में हम अपनी मनस्थिति यही है। जन्म के समय एक बच्चे को याद होता है कि वह कहाँ आ पड़ा, इसलिए वह रोता है, लेकिन बाद में उसकी वह याददाश्त धीरे धीरे विस्मृत होने लगती है और वह इस देह और सगे संबंधियों को ही अपना सब कुछ समझने लगता है। और जब अंत समय आता है तो उसे मरने से डर लगता है। यही मोह उसके दुख का कारण बनता है। तो इस शरीर से मोह नहीं रखना चाहिए। ये नश्वर शरीर है। यहाँ की धन संपत्ति, आप खाली हाथ आए हो, खाली हाथ आपको जाना है। यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाना है। जाना है तो केवल आपके साथ में जाएगी अदृश्य रूप से आपकी पाप और पुण्य की गठरी। क्या आपने क्या पाप कर्म किए हैं और क्या पुण्य कर्म किए हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पुण्य करें, किसी की हाय न लें, किसी की बद्दुआ न लें और पुण्य का काम करें, शास्त्र सम्मत काम करें। धर्म, संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता और प्रथा जो बनाई गई है उनका पालन करें और अधिक से अधिक मनुष्यों को खुश रखने का प्रयास करें। मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, रक्त बीज विनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दनी, धूमलोचन सनंतरी, पाप नाशिनी, क्लेश नाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे और शांति दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम जोम शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 श्री सुशांतिर्भवतु।